दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा सबसे बड़ा मूर्ख कौन। एक प्रेरणादायक कहानी। एक राजा ने अपने मंत्री को सोने का डंडा देते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति तुम्हें तुमसे ज्यादा मूर्ख दिखाई दे तो उसे ये सोने का डंडा दे देना, क्योंकि ये डंडा सिर्फ मूर्खों के लिए बना है। मंत्री डंडा लेकर चल पड़ा। काफी देर तलाश करने के बाद उसे एक मूर्ख व्यक्ति दिखाई पड़ा जो उससे भी ज्यादा मूर्ख था, और उस मंत्री ने वो सोने का डंडा उस मूर्ख को देते हुए कहा कि अगर तुम्हें कोई तुमसे भी ज्यादा मूर्ख व्यक्ति दिखाई पड़े तो उसे यह डंडा दे देना। वह व्यक्ति अपने से भी ज्यादा मूर्ख की तलाश में हर जगह घूमता रहा, पर उसे ऐसा एक भी व्यक्ति ना मिला। उसी प्रकार वह व्यक्ति भटकता हुआ उसी दरबार में जा पहुंचा जिस राजा ने अपने मंत्री को वह सोने का डंडा दिया था। वह व्यक्ति जैसे ही राज दरबार में पहुंचा तो वहां लोगों की बहुत भीड़ लगी हुई थी। तभी वह व्यक्ति उस सोने के डंडे को अपने थैले में डालकर राजा के दरबार में पहुंचा तो उसने देखा कि राजा तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ा है और वैद्य जी उनकी नब्ज देख रहे हैं। तभी राजा ने सभी लोगों से कहा कि मेरा अंतिम समय आ चुका है, अब मैं इस संसार को छोड़कर जाने वाला हूं। तभी उस व्यक्ति ने राजा से कुछ पूछने की आज्ञा मांगी। राजा ने कहा, पूछो, आज्ञा है, मगर जो पूछना है जल्दी पूछो। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, आपकी सेना, हाथी, घोड़े, जो राज्य आपने कई राजाओं को मारकर जीता है, उन राजाओं से जीता हुआ सोना, चांदी, हीरे, मोती, इन सब का क्या होगा? तभी राजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है कि ये सब अब मेरे किसी काम के नहीं है, ये सब यहीं रह जाएंगे। तभी उसी वक्त वो व्यक्ति अपने थैले से वो डंडा निकालकर राजा को देते हुए कहता है कि महाराज, संभालिए इस सोने के डंडे को, इसके असली हकदार आप ही हैं। मुझसे कहा गया था कि मैं ये सोने का डंडा उस व्यक्ति को दूं जो मुझसे भी ज्यादा मूर्ख हो, लेकिन मुझे ये कहने में कोई डर नहीं है कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई और हो ही नहीं सकता। कि जब आपको पता था कि ये सोना, चांदी, हीरे, मोती और इतने बड़े बड़े राज्यों को मरने के बाद आप ऊपर भगवान के पास नहीं ले जा सकते, तो फिर आपने इतने लोगों को क्यों मारा? क्यों अपना जीवन दूसरे राज्यों को लूटने में बिता दिया? क्या मिला आपको ये सब कर हासिल करके? इसलिए मेरे हिसाब से महाराज, पूरी दुनिया में आपसे बड़ा मूर्ख कोई और हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, लेकिन ये डंडा आप ही रखिए। ये कहकर वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। तभी राजा अपने डंडे को देखकर रोने लगता है और मन ही मन में सोचने लगता है कि हकीकत में सबसे बड़ा मूर्ख मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने बुरे कर्म तो बहुत किए लेकिन अच्छा कर्म मैंने एक भी नहीं किया। इस बात का राजा को बहुत बड़ा पछतावा होता है। तो दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान को अच्छा कर्म और दूसरों की भलाई ही करनी चाहिए, क्योंकि इंसान के मरने के बाद अच्छे कर्म और बुरे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज MDM को सब्सक्राइब करें